मैम आपको वो कौन सी सिचुएशन लगती है, वो कौन से सर्कमस्टांसेस लगते हैं जहां पर चीजें थोड़ी सी आपको लगती हैं खींचतान वाली आ जाएंगी? क्या नंबर्स अगर शिवसेना शिंदे गुट के कम आए तो क्या बीजेपी के पास एज होगा अपना सीएम वहां पर प्रोजेक्ट करने का? अगर शिंदे गुट के पास जो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शिंदे गुट का महायुति में सबसे अच्छा प्रदर्शन था, अगर वही यहां पर दोहराया जाता और शिंदे गुट के पास सबसे अच्छे नंबर्स होते हैं या अच्छा उनका परफॉर्मेंस होता है, तो क्या बीजेपी के ऊपर एक मॉरल प्रेशर बन जाएगा शिंदे को कंटिन्यू करने का? और अगर शिंदे की सीटें कम होती हैं तो शिंदे के ऊपर बीजेपी क्या एज हासिल कर पाएगी? देखिए, शिंदे ने अपनी जगह बनाई है पिछले महीनों में, खासकर पिछले सप्ताहों में। लड़की बहन योजना का श्रेय महिलाएं उनको देती हैं। मैंने सुना ग्राउंड पे हमारे भाई ने हमें दिया, वो महायुति की बात नहीं करती हैं। और लेकिन बीजेपी का जो एड कैंपेन है हाल के दिनों में बिल्कुल बदल गया है। आप देखेंगे 2 महिलाएं कहती हैं अब देने वाले हैं 2100, बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन भाजपा ने ये कराया है, भाजपा और महायुति ने, उसमें शिंदे का नाम नहीं आता है। तो वो पोजीशनिंग तो हो रही है और किसी भी कोएलिशन में पोजीशनिंग रस्साकशी चलती है, उसमें ये स्वाभाविक चीज है। लेकिन शिंदे को साइडलाइन कर देना, जैसा मैंने कहा 120 आ जाती हैं बीजेपी की, 20 आती हैं शिंदे की, तो हाँ ये हो सकता है और दूसरी साइड नहीं बना सकती है। मान लीजिए शिंदे एक फैक्टर है, एक मराठा लीडर की तरह भी वो उभरे हैं, एक नया मराठा लीडर। तो सिर्फ सोशल वेलफेयर की वजह से नहीं उनकी एक छवि बनी है, तो उनको साइडलाइन करना मुश्किल होगा अगर अच्छे खासे नंबर उनके आ जाते हैं, क्योंकि उनके कांटेक्ट दिस साइड शरद पवार से उनके बहुत अच्छे कांटेक्ट हैं, झरांगे पाटिल से उनके बहुत अच्छे कांटेक्ट्स हैं। तो बड़ा मुश्किल होगा ये करना भाजपा के लिए, लेकिन वो पोजीशन तो भाजपा ही कर रही है कि देवेंद्र फडणवीस ठीक है। आपने मेरा एक सवाल आपने मेरा एक अगला सवाल बहुत आसान कर दिया कहा है उनके बारे में। मैम मुझे मालूम है आपको कहीं जाना है और थैंक यू वेरी मच, आपने समय हमें दिया, लेकिन आपके इस एनालिसिस ने मेरा एक सवाल बहुत आसान कर दिया जो मैं अब कृष्णा हेगड़े से पूछूंगा। कृष्णा जी, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर बीजेपी कहे कि शिंदे सीएम नहीं, अगर बीजेपी कहे कि आपके पास सीटें नहीं हैं, शिंदे को हम सीएम नहीं बनाएंगे, तो क्या इसके लिए आप लोगों ने सोचा है? क्या आप लोग तैयार होंगे माइनस सीएम इस सरकार में शामिल होने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा प्रीपोल अलायंस है, 3 पार्टी एक साथ थी, महायुति, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत दादा पवार। तो हम एक साथ ही रहेंगे और सीएम कल पता चल जाएगा किसके नंबर्स कितने आ गए हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि उद्धव जी की पार्टी की क्या हालत होगी। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब, आप तैयार होंगे माइनस सीएम इस सरकार में शामिल होने के लिए या नहीं? अरे देखिए, अच्छा स्पेकुलेटिव है। मैं तो यही सोचूंगा कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड, पार्लियामेंट्री बोर्ड और तीनों महायुति के जो घटक दल के नेता वो तय करेंगे तो मेरा बात करने का तो सवाल नहीं उठता। लेकिन एज ए शिवसैनिक मैं तो यही विश्वास करूंगा कि शिंदे साहब पार्टी की कोई सोच, पार्टी की कोई लाइन होगी ना कृष्णा जी? पार्टी की क्या लाइन है? पार्टी सीएम माइनस सीएम तैयार होगी? नहीं, पार्टी की ये लाइन है कि महाराष्ट्र की जनता की सेवा करे। यही एक ही पार्टी का लाइन है, वो पहले भी था, वो आज भी है, वो तो सबकी लाइन है, वो तो सब आए राजनीति में सेवा करने के लिए। लाइन नहीं है ना। आपने देखा कि क्या कर रहे थे इन लोग ने, वसूली सरकार था इनका पिछले 2.5 साल पहले। अच्छा, उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रखते थे, शादियों की हत्या होती थी, इन्होंने लेडीज बार से 100 करोड़ रुपया मांगे, सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है मेरे पहले सवाल के जवाब में आपने दबी जुबान में बोला था बिल्कुल नहीं, आपने दबी जुबान में बोला था बिल्कुल नहीं। जारी कर रहा है। हाँ, एक मिनट मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। आनंद दुबे 20 सेकंड, आनंद दुबे 20 सेकंड, आनंद दुबे रुक जाइए, कृष्णा जी रुक जाइए, कृष्णा जी रुक जाइए, आनंद दुबे 20 सेकंड, फिर रागिनी नायक, आनंद दुबे 20 सेकंड। नहीं, रागिनी ने बहुत इंटरप्ट किया मुझे। भ्रष्टाचार पर कौन बोल रहा है? मौका नहीं देते। भ्रष्टाचार पर ये लोग बोल रहे हैं, ये सही नहीं ना। मुझे जो 100 से ज्यादा नेता भ्रष्टाचारी हैं, ईडी सीबीआई की जांच का सामना करना पड़ रहा है। लालू प्रसाद यादव के साथ बैठे हो आप। ओके रागिनी नायक, ओके आनंद जी डन, समय खत्म हो चुका है। रागिनी जी 10 सेकंड, ओके सब लोग रुक जाइए, डन रागिनी नायक 10 सेकंड, सब लोग रुक जाइए, रागिनी नायक 10 सेकंड। देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उनकी ही पीठ पर चुनाव लड़ने का काम किया। अब शहजाद 10 सेकंड। उद्धव जी ने उनको सावधान रहिए। ओके, टाइम खत्म हो चुका है, शहजाद को 10 सेकंड देना है मैम, फाइनल डन। अपनाने वाली है भारतीय जनता पार्टी, शहजाद 10 सेकंड, इसलिए आप सावधान ओके मैम, रहिए। शहजाद 10 सेकंड।
अगर हिंदुत्व के इतने बड़े शेर है और चूहे नहीं है तो एक बार रागिनी से तो नहीं हो पाएगा। जय वीर सावरकर नारा नहीं हो लगवाइए, जय पाएगा। वीर सावरकर नारा लगवाइए। आनंद दुबे अंजुम बन जाओ, आप वीर सावरकर जी की प्रशंसा नहीं करवा मुझे पाए। लगता है अगली अंजुम बन जाओ, अंजुम। डिबेट के लिए रखते हैं इसको, अगली डिबेट में रखते हैं। किसी को क्वेश्चन नहीं, नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आड़ी में बस इतना ही।